गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आलोक कुमार शर्मा आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 8th की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। और हम आज की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पिछली क्लास में हम इस चैप्टर के जो प्रश्नोत्तरों को हम पढ़ रहे थे, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 का अध्ययन कर रहे हैं और देखते हैं सबसे पहले उसके निर्देश में क्या लिखा है। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। अर्थात अधोलिखित जो ये पद दिए गए हैं कि कुछ पद आपको दिए गए हैं, उन पदों के विलोम पद, विलोम मतलब होता है उल्टा, आपको पाठ में से चुन करके लिखना है। क्लियर? विलोम शब्दों को, श्रृंखला को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे विलोम शब्द। तो वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ बस इतना अंतर है कि आप उसे संस्कृत में पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो देखते हैं सबसे पहले हमारे जो शब्द को और उसका क्या होगा विलोम। पहले दिया है स्व। स्व से तात्पर्य होता है आने वाला कल, यानी कि टुमारो जो होता है इंग्लिश में। तो इसमें बीते हुए कल को संस्कृत में कहते हैं है। क्या कहते हैं? है बड़ा आएगा और ये इस तरीके से इसमें छोटा, जिस प्रकार से मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर? स्व का क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? है। नेक्स्ट है ख। प्रसन्ना। प्रसन्ना का इस चैप्टर के अंतर्गत विलोम पद दिया गया है, वह दिया गया है उद्विग्ना। प्रसन्न का अर्थ वैसे हिंदी में आप देखेंगे तो दुखी होता है, यहाँ पर संस्कृत में प्रसन्ना का उद्विग्ना। उ दे के हलंत लगा हुआ है, वी छोटी की मात्रा, आधा गे और ना, उद्विग्ना। नेक्स्ट गे देखते हैं वरिष्ठा। वरिष्ठा से तात्पर्य होता है बड़ी, तो इसका विलोम पद होगा कनिष्ठा, अर्थात छोटी। वरिष्ठा का विलोम पद क्या होगा? कनिष्ठा। क्लियर? नेक्स्ट घे प्रशंसितम। प्रशंसितम का तात्पर्य प्रशंसा से है, तो यहाँ पर इसका जो विलोम पद होगा गर्हितम। क्या होगा? गर्हितम। देखिए, ये विलोम पद कुछ और भी हो सकते हैं, अन्य भी हो सकते हैं संस्कृत में, लेकिन उसने आपको निर्देश में बताया है कि अधोलिखित जो पद हैं इनके विलोम पद पाठ में से चुन करके लिखने हैं। तो जो पाठ में जो आया है उसके लिए उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर करने हैं। तो प्रशंसितम का गर्हितम यहाँ पर आया हुआ है, तो यहाँ पर प्रशंसितम का होगा गर्हितम। क्लियर? नेक्स्ट है प्रकाश है। प्रकाश का यहाँ पर आया हुआ है अंधकार है। प्रकाश उजाला और अंधकार अंधेरा, तो आएगा प्रकाश का अंधकार है। नेक्स्ट है सफला। सफला, ठीक है, सफला का होगा अफला, अफला। नेक्स्ट है निरर्थक है। निरर्थक, निरर्थक का होगा सार्थक है, सार्थक के विसर्ग लगेंगे, सार्थक। क्लियर? तो बेटा यहाँ फर्स्ट था स्व, स्व का है, प्रसन्ना का उद्विग्ना, वरिष्ठा का कनिष्ठा, प्रशंसितम का गर्हितम, प्रकाशे का अंधकार है, सफला का अफला, निरर्थक का सार्थक है। क्लियर? तो ये आपको जो विलोम पद थे वह आपको पाठ में से चुन करके लिखने थे। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसका नंबर है प्रश्न नंबर 6। तो जानते हैं सबसे पहले हम इसके निर्देश को कि इसके निर्देश के अंतर्गत क्या बताया गया है। क्लियर? तो देखते हैं रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। देखिए आपके सामने यानी कि आंसर है, जैसे प्रसन्नताया विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है, ये एक आंसर है। ठीक है,
तो आपको इसका क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। और वो प्रश्न निर्माण आप रेखांकित पद को आधार करके करेंगे, यानी कि रेखांकित पद के स्थान पर कोई प्रश्नवाची शब्द आएगा और अंत में जब हम प्रश्न बनाएंगे तो वहां पर प्रश्नवाचक शब्द जब आएगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी यहाँ किया जाएगा। तो जानते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 6 के पहले प्रश्न को, जिसका नाम है के। तो के का देखते हैं। प्रसन्नताया विषयो अयम। तो यहाँ रेखांकित जो पद है आपके सामने वह है प्रसन्नताया। तो यहाँ पर देखिए प्रसन्नताया की जगह आपको लिखना है कस्या। क्या लिखना है, कस्या। और बाकी जो प्रश्न में होगा वो वैसा का वैसा ही आता है। तो आगे दिया हुआ है विषयो अयम, तो यहाँ पर भी आपको लिखना है विषयो अयम। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा कस्याः विषयो अयम, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग आप करेंगे। प्रसन्नताया विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है। और यहाँ पर जब आप इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो आएगा कस्याः विषयो अयम, यह किसका विषय है, ये प्रश्न बन गया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग हमें करना है। देखते हैं नेक्स्ट हमारे प्रश्न को। प्रश्न ख, सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। सर्वकारस्य, यहाँ पर रेखांकित पद क्या है, सर्वकारस्य। तो यहाँ सर्वकारस्य की जगह जब आप प्रश्न निर्माण करेंगे तो आएगा कस्य। देखिए मैं एक बार आपके जो दिया हुआ है इसका हिंदी अर्थ कर रहा हूं। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, यानी कि सरकार की घोषणा है। तो सर्वकारस्य की जगह आप करेंगे कस्या, कस्य घोषणा अस्ति। बाकी वैसा का वैसा ही लिखना है आपको, घोषणा अस्ति, कस्य घोषणा अस्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। किसकी घोषणा है, तो उत्तर हुआ सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। तो उत्तर तो उसने दिया था, आपको प्रश्न निर्माण करना था। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति का जब प्रश्न निर्माण आप करेंगे तो बनेगा कस्य घोषणा अस्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। क्लियर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की और। प्रश्न है अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। यहां पर जो रेखांकित पद है वह है स्व अपराधम। क्या है, स्व अपराधम। तो यहां हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो आएगा अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करूं, मैं क्या स्वीकार करूं। और अंत में करोमि के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग आप करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है सम्यात पूर्वम आयासम करोषि। अब यहां पर रेखांकित पद क्या है, सम्यात। रेखांकित पद क्या है, यहां पर सम्यात है। अब यहां पर सम्यात जो दिया हुआ है, सम्यात पूर्वम आयासम करोषि, तो यहाँ सम्यात के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिए सम्यात के पश्चात जो प्रयोग होगा वह होगा सम्यात। सम्यात पूर्वम आयासम करोषि, तो यहाँ पर सम्यात के इसमें अस्मात् कस्मात्, यहाँ प्रयोग होगा कस्मात्। किसका प्रयोग होगा, कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि। देखिए लिखने में थोड़ा गलती हो गया, मैं इसको थोड़ा सही कर देते हैं। यहाँ सम्यात में, सम्यात के स्थान पर आएगा कस्मात्। क्या आएगा, कस्मात् आएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी इसके लिए। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, कस्मात्, के आधा से माँ ते, कस्मात्। क्लियर। तो सम्यात के स्थान पर आएगा कस्मात्। बाकी जो पूरा का पूरा आपका जो प्रश्न में दिया गया है वही प्रयोग होगा पूर्वम आयासम करोषि। सम्यात की जगह कस्मात् लिखेंगे, उसके बाद पूर्वम आयासम करोषि। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अंबिका क्रोड़े उपविशति। अंबिका क्रोड़े उपविशति में क्रोड़े के देखो आपको रेखांकित पद दिया गया है क्रोड़े।
तो क्रोडे के स्थान पर आएगा कुत्र, क्रोडे के स्थान पर क्या आएगा? कुत्र। अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कुत्र उपविशति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि हम प्रश्न निर्माण यहाँ पर हम कर रहे हैं। क्लियर बेटा? तो आपको मैं समझता हूँ, देखिए अब क में आएगा प्रसन्नतया की जगह कस्या, ख में आएगा सरोकारस्य की जगह कस्य, ग में सव अपराधम की जगह किम, घ में समयात की जगह कस्मात, और अंत में क्रोडे की जगह कुत्र। बाकी यूं का यूं जो आपको यहाँ दिया हुआ है उसी को आपको लिखना है, और अंत में जब आप प्रश्न निर्माण करेंगे तो प्रश्नवाची चिन्ह का प्रयोग, प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग आपको यहाँ करना है। ये था आपका प्रश्न नंबर 6, जिसका नाम था रेखांकित पदम आदृत्य। रेखांकित जो पद है, अंडरलाइन जो पद है, उसके स्थान को आधार करके आपको प्रश्न निर्माण करने थे। क्लियर बेटा? मैं समझता हूँ आपको ये समझ आए होंगे। तो देखते हैं हमारे इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न को, जो है प्रश्न नंबर 7। सबसे पहले जानते हैं हम इसके निर्देशकों की क्या बताया गया है। अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि आपको यहाँ पर संधि विच्छेद किए हुए हैं, उनमें कुछ स्थान रह रहे हैं, कुछ तो उन्होंने दिए हैं और कुछ रह रहे हैं, एक एक पद उसने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वह पद पूरा करना है, उस रिक्त स्थान को आपको भरना है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से उसने समझाया है, नोक्तवती क्या दो संधि विच्छेद होता है, वह होता है न प्लस उक्तवती। देखिए यहाँ बुक में ही नहीं दिया हुआ है, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, न प्लस उक्तवती, न प्लस उक्तवती। क्लियर? इसी तरीके से अब आपको इनके आगे जो दिए हुए हैं उनको आपको करना है। सहसैव, सहसैव, सहसैव का सहसा उसने दिया हुआ है, और आगे रिक्त स्थान दूसरा पद जो है वो खाली है, तो यहाँ आएगा एव, यानी कि सहसैव का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा सहसा प्लस एव। क्लियर? सहसा प्लस एव। नेक्स्ट है परामर्शानुसारम, परामर्शानुसारम। तो पहला पद उसने खाली छोड़ा है, रिक्त स्थान है, और प्लस के बाद उसने दूसरे पद को लिखा हुआ है अनुसारम। तो अनुसारम से पहले जो पद आएगा वह आएगा परामर्श, और इस परामर्शानुसारम का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा परामर्श प्लस अनुसारम, परामर्श प्लस अनुसारम। तो अनुसारम उसने दिया हुआ है, आपको रिक्त स्थान में लिखना है, तो वहां आएगा परामर्श। पहला पद क्या होगा? परामर्श। चलते हैं नेक्स्ट, वर्धा, वर्धा। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, यहां पर वर्धा में जो पहला पद है वह रिक्त स्थान दिया हुआ है, और दूसरे पद में दिया हुआ है अहा, अर्हा। क्लियर? वध प्लस अर्हा। क्लियर? वै ध वध आपको लिखना है, प्लस ए हा, और हा के ऊपर रे की मात्रा यहाँ पर दी हुई है, तो आपको तो रिक्त स्थान में लिखना है, तो यहाँ आएगा वध। क्लियर? क्या आएगा? वध आएगा। नेक्स्ट है अधुनैव, अधुनैव। अधुनैव में इसने अधुना को दिया हुआ है, आगे आएगा एव। क्या आएगा? एव आपको रिक्त स्थान में भरना है। नेक्स्ट है प्रवर्तो अपि। क्या आएगा? प्रवर्तो, प्रवृत्तो अपि। तो यहाँ देखिए प्रवृत्त है तो उसने दिया हुआ है, और ये अवग्रह वाला ए है और पी है, तो इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो ए हमारा पूरा हो जाएगा, तो क्या आएगा? अपि यहाँ पर आएगा। तो देखिए मैं दोबारा से एक बार पूरा कंप्लीट बोल रहा हूँ। सहसैव में आपको सहसा के बाद में रिक्त स्थान में एव आएगा, परामर्शानुसारम का में परामर्श आएगा, वर्धा में आपका वध आएगा, और अधुनैव में आपका एव आएगा, और प्रवर्तो अपि में आपके रिक्त स्थान में अपि आएगा। यानी कि
जो ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं इनको आपको भरना है और संधि विच्छेद के जो पद हैं उनके द्वारा इन रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो बेटा ये थी आज की आपकी संस्कृत की कक्षा 8 की इस चैप्टर की और इस अभ्यास प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसकी अंतिम क्लास, और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के सभी अभ्यास प्रश्न होते हैं कंप्लीट। क्लियर बेटा? तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आज का आपका होमवर्क क्या। आज का आपका होमवर्क क्या है? आज का आपका होमवर्क है, हमने पढ़ा प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 को। तो आज आप अपनी नोटबुक में प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 को नीट एंड क्लीन रूप से करेंगे और साथ ही साथ लर्न करना ना भूलें। देखिए मेरा प्रत्येक आपकी ऑनलाइन क्लासेज के अंत में मैं आपको होमवर्क देता हूं और वो होमवर्क यही होता है कि आपको जो मैंने पढ़ाया है उसका चैप्टर पढ़ाया है तो उसका हिंदी अर्थ अन्वय वगैरह जो भी है वह आपको करना होता है। और यदि आपकी अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, आपके क्वेश्चन आंसर्स का प्रोग्राम चल रहा है, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स अपनी संस्कृत की नोटबुक में करने हैं। समझा मैं आपको पूरा रहा हूँ, समझना आपको वीडियो से है, आपको अपनी होमवर्क की नोटबुक में उस चैप्टरों को कंप्लीट करना है। दूसरी चीज बेटा कि अब हमने एक पैटर्न स्टार्ट किया है कि रैंडमली रूप से किसी भी स्टूडेंट्स का आपका नंबर आ सकता है जो आपकी होमवर्क को चेक करने के लिए। तो ध्यान दीजिए बेटा, आपको अपना होमवर्क जो है वह समय पर करना है, नीट एंड क्लीन करना है और आपको आपकी जो क्लासें हैं, जो आपकी ऑनलाइन कक्षाएं आपकी लग रही हैं, उनको भी आपको समय पर ही देखना है। तो आज का आपका होमवर्क है प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 को अपनी संस्कृत की जो नोटबुक है उसमें कंप्लीट करें, रिटर्न करें उसको और साथ ही साथ लर्न करना ना भूलें। ऐसी मैं सभी स्टूडेंट से, कक्षा 8 के स्टूडेंट से ऐसी आशा और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप समय पर अपनी सभी कक्षाएं पूर्ण कर रहे होंगे, उन्हें पढ़ रहे होंगे और साथ ही साथ जो आपको होमवर्क बताया जा रहा है उसे भी कर रहे होंगे। मैं एक संस्कृत का टीचर हूं तो मैं अपने विषय के बारे में विशेष रूप से आपसे बातें करूंगा कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका आप गहनता से, गंभीरता से उसका आप अध्ययन करें, उसे समझने की कोशिश करें। और देखिए स्पीड की रही बात, तो स्पीड हमने बहुत इजी वे में रखी है, आसानी से रखी है कि उसे हर बच्चा इस को जो चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जो अभ्यास प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, उनको आप आसानी से समझ सकें। फिर भी मैं समझता हूँ आपको कहीं किसी रूप से कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी किसी स्टूडेंट को यदि कोई परेशानी आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्रश्न जो है उसे भेज सकते हैं और उसे उसका उत्तर आप पा सकते हैं। उसमें कहीं भी कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख करके भी शेयर कर सकते हैं और आप मेरे जो सेल नंबर हैं इन पे आप कांटेक्ट करके भी मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो आज का आपका होमवर्क मैंने आपको बता दिया। मैंने ये भी साथ ही साथ आपको बताया है कि आप अपना होमवर्क समय पर करें, बिल्कुल साफ सुथरा करें और उस यदि आपका जिस भी स्टूडेंट का नंबर आता है तो आप अपना होमवर्क समय पर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजें। तो इसी आशा, इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ कि हमारे स्कूल के समस्त छात्र छात्राएं गंभीरता से इस अध्ययन को कर रहे होंगे और इन ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद उठा रहे होंगे और अपने समय को अध्ययन में लगा रहे होंगे, ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद और ऐसे विश्वास के साथ मैं आज की ऑनलाइन आपकी संस्कृत की जो कक्षा है इसको यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एक बात और बेटा कि आप अपना कार्य समय पर करें। आपने एक सुक्ति पढ़ी होगी, करत करते अभ्यास, हिंदी में पढ़ा होगा आपने कई बार, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो ये मैं आपको जब आपकी प्रत्यक्ष कक्षाएं होती थी तो भी मैं आपको बताता था कि बेटा बार बार अभ्यास करने से, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, जो जड़ व्यक्ति होता है, जड़ कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को, वह भी क्या हो जाता है, विद्वान हो जाता है। जिस प्रकार से
रस्सी के कुएं में बार बार आने जाने से उस सिल पर, उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से बार बार यदि हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो मूर्ख व्यक्ति की भी विद्वान हो जाता है। तो ऐसा नहीं है मैं आपको यहाँ मूर्ख कह रहा हूँ, आप तो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आप तो विद्वान क्या, विद्वान से भी बढ़कर कोई हो सकता है जिसके लिए कोई शब्द मेरे सामने, मेरे पास नहीं आ रहे, वरना वह मैं आपके लिए बोलता। तो बेटा मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप समय पर अध्ययन करें और अपने आप को एक बहुत अच्छे और एक ऊंचे, एक जो आपका स्टेज है उस पर अपने आप को ले करके जाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी आशा, इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आप सभी स्टूडेंट से विदा लेता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।